पूछो जीवन क्या है, वाई डू यू वर्शिप द लॉर्ड, नहीं वो जीवन देगा तो आप ही बताओ ना जीवन क्या है। वाई डू यू वर्शिप द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कृष्ण और रामा में क्या प्रॉब्लम है? क्यों यीशु मसीह जिंदा? अरे जिंदा है तो तुमको क्या मिला? तुमने तो बीड़ी नहीं छोड़ी अभी तक के, दारू नहीं छूटी तुमसे, लड़की नहीं छूटी, एक एक आदमी की 3-3 गर्लफ्रेंड है। क्रूस लटकाने से काम चलेगा क्या? कौन बोला जीवन है? तो जीवन की परिभाषा क्या है ये भी तो बताइएगा। थोड़ा कड़वा तो है, मीठी दवाई में 3 दिन में बुखार उतरता है, परंतु कड़वी पिलाओ तो एक में झटका मार के उतर जाता है। तो हम कड़वी दवाई की बोतल लेके आए हैं ना। अब बहुत से आते हैं मीठी मीठी दवाई पिला लेते हैं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, अपने पास गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू कुछ नहीं, तुम्हारा हार्ट निकालो पापी वाला और दूसरा फिट करवाओ। अपन तो सर्जन है भैया, कंपाउंडर आए तुम्हारे हड्डी में पट्टी बांध दे, वो अलग होते हैं। अपन हम तो सर्जन हैं, वो पट्टी और आयोडीन और विक्स बाम लेके आते हैं। हम तो चाकू चमीटा और एनेस्थीसिया लेके आए हैं, सुला सुला के पेट काटेंगे और पूरा हार्ट बदल देंगे। oh my God, कोई बात नहीं, कम से कम कुछ मुर्दे तो जिंदे हो जाएं कम से कम। oh my God, समझ रहे हैं? कुछ मजा ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं? गुस्सा मत होना, आ जाए ना तो अभी भात है ना यहाँ, शाम को खाना है नहीं है? नहीं है, सब अपने घर में खाइएगा। अपने घर में खाना, दो निवाला इतना इतना हमारे नाम से खा लेना, और तू अपना खाना पर वचन पूरा सुन के जाना। ठीक है? oh my God. So, थोड़ा हंसी मजाक भी करते हैं, डांट फटकार भी लगाते हैं, जिससे कि आपका दिमाग भी बराबर अटेंटिव रहे, नहीं तो तुम तो सो जाओ यहाँ बैठे बैठे। तो ये है शरीर, ठीक है। अब परमेश्वर के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये वाली आत्मा को और ये वाले दिमाग को अंदर कैसे डालो। ये आत्मिक आदम को ये मट्टी के आदम के अंदर कैसे डालना चाहिए, तब परमेश्वर के सामने बड़ी समस्या थी। कैसा करूं बोलिए। जीवन श्वास फूका। जीवन परमेश्वर का स्वभाव है। फिर से बोलो, जीवन परमेश्वर का स्वभाव है। श्वास मनुष्य की आत्मा है जो परमेश्वर से अलग हुई। फिर से हमारे पीछे बोलिए, जीवन परमेश्वर का स्वभाव है। श्वास मनुष्य की आत्मा है जो परमेश्वर से अलग हुई। ये दोनों दो का, ठीक है। ये लाइफ एंड ब्रीथ, ये परमेश्वर का स्वभाव है और ये परमेश्वर का शरीर है। ये दिमाग है, ये शरीर है और ये मट्टी है। अब इन दोनों को मैं इसके अंदर कैसे डालूं? मैं परमेश्वर हूं। तब परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर एक काम करते हैं, ये है परमेश्वर के अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट, व्हाइट कलर। तो परमेश्वर पिता ने फूंका, अच्छा आप भी फूंक के दिखाइए। अच्छा, आपने फूंका तो क्या निकला? हवा। अब परमेश्वर फूंकेगा तो क्या निकलेगा? हम फूकेंगे तो हवा निकलेगी, क्योंकि हमने ऑक्सीजन लिया था और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने क्या लिया था कि वो छोड़ेगा? उसने कुछ लिया ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर श्वास लेता ही नहीं,
वो खुद ही श्वास है। परमेश्वर तो आत्मा है, इसलिए जब परमेश्वर ने फूंका तो फूंक से परमेश्वर के अंदर की पवित्र आत्मा निकल के बाहर आई। ये है होली स्पिरिट। ठीक है, जीवन, श्वास और फूंका। तो जैसे परमेश्वर ने फूंका, हेलो, आए मेरी जान, आए मेरी आत्मा, आए मेरे अंदर में रहने वाले पवित्र आत्मा, मैं संकट में हूं। तो ये पवित्र आत्मा क्या बोलता है? बोलो, हम भी तो आपके अंदर से आए हैं ना, आप गॉड हो, हम गॉड की आत्मा है। अच्छा ठीक है, परमेश्वर ने बोला एक काम करना पड़ेगा, ये जो जीवन है और ये जो श्वास है, ये मिट्टी की पुतली के अंदर डालना है। ये मैं नहीं कर सकता, तुम भी कर सकते हो। तब परमेश्वर ने फूंक के द्वारा अपने ही अंदर में से पवित्र आत्मा को अलग करके बोला, ये मिशन तुम्हारा काम है। तो पवित्र आत्मा ने बोला, ठीक है ठीक है, ये तो मिट्टी है ना, और ये आत्मा है ना, ये दिमाग है ना, ये आत्मा और दिमाग को मिट्टी के अंदर डाला कैसे जा सकता है? सुनो जरा, सब लोग ध्यान से सुनो, ये विज्ञान, ये इट्स अ बाइबल साइंस है ना। तो ये पवित्र आत्मा सबसे पहले मिट्टी के अंदर गया और इस मिट्टी को उसने, जैसा हमारे अंदर में हड्डी चमड़ा है ना, उसने इस मिट्टी के शरीर को हड्डी और चमड़ा में बदल दिया। आंख लिपिक लिपिक देखने लगी, पहले मिट्टी की थी, जीभ हिलने लगी, चमड़े की हो गई। ठीक है, श्वास के लिए आने जाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। अब मिट्टी का शरीर हड्डी और चमड़े के शरीर में बदल गया। ये सबसे पहला काम पवित्र आत्मा का है। उसने इस मिट्टी के शरीर को हड्डी और चमड़े के शरीर में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। तब इस, क्योंकि यही है पुनरुत्थान, याद रखना, द होली स्पिरिट इज द पावर ऑफ रिजरेक्शन। देखो एडवांस में बोलते हैं, यही पवित्र आत्मा जब यीशु का दूसरा आगमन होगा ना, तब यही वाला पवित्र आत्मा सबसे पहले हमारी डेड बॉडी में जाएगा और इस डेड बॉडी को जिंदा करेगा। और ये जितने भी है ना, यीशु आने के टाइम पर जिंदा रहे तो ये वाले बॉडी को ग्लोरियस बॉडी में कन्वर्ट कर देगा। ये पवित्र आत्मा का काम सेकंड कमिंग में भी होगा, क्योंकि मुर्दे जी उठेंगे, यही पवित्र आत्मा जिंदा करेगा। तो जो कुछ आत्मा के बॉडी के साथ, जो कुछ भी आदम के बॉडी के साथ हुआ ना, एक दिन यीशु के दोबारा आगमन के समय कुछ डेड बॉडी के साथ में भी यही पवित्र आत्मा ऐसे ही वाली हरकत करने वाला है जैसा उसने आदम के बॉडी के साथ किया था। मिट्टी के बॉडी को उसने मटेरियल बॉडी में बदल दिया था, परंतु जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तब ये मिट्टी वाले हड्डी और चमड़े वाली बॉडी को ग्लोरियस बॉडी में कन्वर्ट करेगा। अभी उसने मांस और हड्डी वाले शरीर में बदला, परंतु जब यीशु का दूसरा आगमन होगा तो ये हाड़ और मांस को नहीं बदलेगा, परंतु ये ग्लोरियस बॉडी में बदलेगा। जैसे यीशु को मुर्दों में से जिंदा होकर के अनुभव हुआ था ना, वैसा वाला बॉडी में हमारे शरीर को कन्वर्ट कर देगा। इसका काम आखिरी तक है, इसलिए इसको भूलना नहीं। जिसने इसको भूल गया वह अनंत जीवन से महरूम हो गया। इसने मिट्टी के शरीर को हड्डी और मांस में बदल दिया फर्स्ट फेज में। फिर यही पवित्र आत्मा हड्डी और मांस वाले शरीर को महिमा की देह में बदलेगा, तब आप स्वर्ग में उठाए जाएंगे। इतनी बारीकी से जीवन की परिभाषा सुनोगे ना, तब ना यीशु जिंदा है तब समझ में आएगा। अब ये जिंदा बन गया, वाह, इसकी आंख देखने लगी, कान सुनने लगे, मुंह बोलने लगे, श्वास लेने लगा, हाथ पैर हिलाने का पावर आ जरूर गया परंतु हिल नहीं रहा है।
There is a life, physical life in the body, but there no action and reaction. कुछ लोग समझदार हैं, वो लोग सुन रहे हैं। जब यीशु मसीह ने प्राण दिया था ना, ऐ पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं कह करके झुककर प्राण त्याग दिए। पहली घटना, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। मत्ती 24:50 में धरती डोल गई, चट्टानें तिड़क गई, कब्रें खुल गई और पवित्र लोगों की लोथें जी उठी। पर थे वो कब्रिस्तान में। 5 घटना शुक्रवार के दिन हुई और 6वीं घटना यीशु के जी उठने के बाद वे कब्र में से निकले और पवित्र नगर में दिखाई दिए। तो शुक्रवार से लेकर के रविवार तक कब्रों के खोले जाने के बाद पवित्र लोगों की लोथें जी गई थी। वो कब्रिस्तान में 3 दिन तक कर क्या रही थी? आप पढ़ते नहीं हो बाइबल को, इसलिए समझ में नहीं आती। ये मरियम की कहानी वाली किताब नहीं ना है। शुक्रवार के दिन, जिस दिन यीशु ने कहा ऐ पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, झुक करके प्राण त्याग दिए। पहली घटना, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। दूसरी घटना, चट्टानें तिड़क गई, भूडोल हुआ, चट्टानें तिड़क गई। नहीं, पहला मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा, फिर धरती डोल गई, फिर चट्टानें तिड़क गई, कब्रें खुल गई और पवित्र लोगों की लोथें जी उठी। उठा शब्द ठीक नहीं, जी गई होना चाहिए था। ये तो शुक्रवार के दिन रात के शाम के 3 बजे हो गया था। सब नहीं, पवित्र लोगों की लोथें, मट्टी भी हट गई और लोथ ऐसी पड़ी है, हाथ पैर में जान आ गई है, आंखें पलक झपक रही है, बराबर सांस ले रहे मुर्दे, परंतु पड़े हैं अंदर। पर यीशु 3 दिन के बाद जी उठा। रविवार के दिन जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुए, तब ये डेड बॉडीज जो जिंदा हो गई थी 3 दिन पहले, कमेटी मीटिंग कर रही थी कब्रिस्तान में, वो उसके पीछे निकल के पवित्र नगर में बहुत लोगों को दिखाई दी। To prove that Jesus has resurrected. क्योंकि चेले तो डर के मारे भाग गए थे भैया, घर का ताला लगा के अंदर बैठे थे, है ना। इसीलिए प्रभु ने कहा आदमी पर भरोसा नहीं करते, बहुत बेईमान आदमी है, इसलिए मुर्दों के द्वारा ही गवाही लूंगा मैं। इसलिए कुछ पवित्र लोगों के मुर्दों को जिंदा करके वे पवित्र नगर में जाकर यीशु के जिंदा होने की साक्षी दे रहे थे। जिस यहूदी लोगों ने तो सिक्का बांट बांट के बोला यीशु की चेले चोरी करके ले गए, जबकि यीशु के चेले बेचारे अंदर में ताला मार के बैठे थे। तो उसकी तो गवाही देने वाला था ही नहीं। वो तो स्त्रियां लोग थे जो मसाला यीशु के शरीर में मसाला लगाने गई थी। अब बताओ, 12 रोटी 18 अंडा खाने वाले मर्द 6 फीट के लंबे 2.5 क्विंटल के घर में ताला लगा के बैठे, और ये 2 फुल्का खाने वाली कब्रिस्तान में, जहां इनको होना चाहिए वहां ये है। वो कब्रिस्तान में तुमको भूतों से डर नहीं लगता क्या? अरे प्रभु के प्रेम में काय का डर? वो ग्रेवयार्ड में जाके मसाला लगाने गई थी। महिलाओं को भी धन्यवाद, यदि तुम नहीं होते तो चेलों को तो संदेश ही नहीं मिलता। ये कमबख्त लोग तो अंदर से ताला मार के डर के मारे बैठे थे। तब मरियम कहने लगे, ए क्या कर रहे, देखो हमने यीशु मसीह को देखा है। बोले सपनम देखी होगी, चल हट। अरे नहीं, कब्रिस्तान में जाके देखा, कपड़े पड़े देख। तब जाके यूहन्ना पतरस दौड़ के गए और जाकर के उन्होंने कब्रिस्तान में कपड़े पड़े देखे, यीशु गायब था। यदि महिलाओं ने आदम को फल खिलाया है तो महिलाओं ने ही यीशु मसीह के जी उठने की गवाही भी दी है। इसलिए आप बहुत अच्छे लोग। आपके बारे में तो नहीं मालूम। हालेलुया। चिंता मत करना, अपन दोनों एक ही बिरादरी के हैं।
तो इस पवित्र आत्मा को भूलना नहीं, आखिरी तक काम पड़ेगा ही। ठीक है, कितने बजे तक पास्टर साहब? 6:45 बजे। और सुनाए कि छुट्टी कर दे? 15 मिनट और, ठीक है, 7 बजे तक सुन लो। धरती में कोई नहीं बताएगा, गूगल में थोड़ी मिलेगा ये जो हम बता रहे हैं आप। अब इस पवित्र आत्मा ने क्या किया? इसको हड्डी और चमड़े में बदल दिया। तब पवित्र आत्मा कहता है देखो एक काम मेरा हो गया, मैंने हड्डी और चमड़े में बदल दिया। अब ये पवित्र आत्मा इनके पास जाता है। हेलो, परमेश्वर के अंदर से निकली आत्मा और परमेश्वर के अंदर से निकला दिमाग, चलो तो मेरे साथ। दोनों को साथ लाया और इसके नथनों में से ये आत्मा को और प्राण को सीधे मट्टी के बर्तन के अंदर ले गया। तो ये शरीर, ये प्राण और ये आत्मा और ये पवित्र आत्मा कितने हैं? आत्मा, प्राण, शरीर और पवित्र आत्मा, 4। हमारे अंदर जब हम अदन के बगीचे के अंदर थे तब 4 लोग एक साथ रहते थे, हैं? इस शरीर के अंदर आत्मा भी थी, इस शरीर के अंदर प्राण भी था और इस शरीर के अंदर आत्मा के चक्कर में पवित्र आत्मा भी निवास करते थे। और इन चारों के संगठित होने से ये जो पवित्र आत्मा है मनुष्य की आत्मा को ओवरलैपिंग करके रखता था और वहां से पवित्र आत्मा के आचरण को उसके आत्मिक दिमाग में देता था और आत्मिक दिमाग से बात शरीर के दिमाग में आती थी। और इस तरीके से आदम पवित्र आत्मा से भरपूर आत्मा के चलाए चलने के कारण परमेश्वर का पुत्र था। ही वो द सन ऑफ गॉड। वो ऐसे ही देखता था जिसे परमेश्वर देखता है, वो ऐसे ही बोलता था जिसे परमेश्वर बोलते हैं, वो ऐसे ही सुनता था जिसे परमेश्वर सुनते हैं, वो ऐसे ही चलता था जिसे परमेश्वर चलते हैं। क्योंकि आत्मा ने पवित्र आत्मा ने आत्मा के अंदर रहकर आत्मा के दिमाग से शरीर के दिमाग को बदल के रख दिया था। इसलिए ये चारों मिलकर के ना दिखने वाले परमेश्वर का दिखने वाले संसार में आईना बन गए। The first Adam was the revelation of God. God, He Himself moving in the material world through the Adam's transformation. खुदा ईश्वर परमेश्वर खुद अपने पूरे गुणों के साथ आदम में होकर के इस भौतिक संसार में अदन के बगीचे में घूम रहा था, जिसको परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लो। ये है आदम। बस थोड़ा रुक जाओ, आज रात आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? अब ये थे हमारे बाप, हमारे पिताश्री। तब परमेश्वर ने कहा हेलो मिस्टर आदम की आत्मा, हेलो मिस्टर आदम के प्राण, तुम पवित्र आत्मा को साथ लेके चलना और आत्मा और प्राण के साथ पवित्र आत्मा को अनुमति देना कि वो दिमाग के अंदर शरीर के दिमाग के अंदर ईश्वर वाले आचरण को प्रकट करे, टू रिवील द नेचर ऑफ गॉड इन द मटेरियल माइंड है। हाँ, ऐसा वाला अनुभव बनाए रखने के लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा।
देखो परमेश्वर ने आदम को अदन के बगीचे में काम करने के लिए रखा। दो चीज थी कि आदम काम करे और बगीचे की रक्षा करे। कल बताएंगे, कल आना, ऐसा मजा आएगा धरती में, आपको किसी भी दुनिया की किताब में नहीं मिलेगा। परमेश्वर जरा पढ़ ही लीजिएगा, है ना। आप पास्टर लोगों को बिठा लो, उनके तलुए के नीचे जमीन नहीं रहेगी। उन्होंने सीखा ही कहां है, जरा देखो। उत्पत्ति की किताब और उसका 2 अध्याय 4 पद। नहीं नहीं, ऐसा करो, हाँ, अच्छा 8वां पद पढ़िएगा, 2:8 हमारे पीछे बोलिए। यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। कहाँ रख दिया? अब कुछ बोलोगे तब ना समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। अदन के बगीचे में रख दिया। बोलिए, अदन के बगीचे में आदम को रख दिया। क्या बात के लिए रख दिया? बोलते ना हम तो ये वाले घर में बैठ गए। तो परमेश्वर ने आदम को अदन के बाग में बैठा दिया। फॉर व्हाट? अब 15 पद हमारे पीछे बोलिए। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। किसकी रक्षा करे? अदन के बाद। और क्या करे? काम। बोलो, काम। जोर से, काम। 3 बार, काम। क्या काम करे? घास उखाड़ने का अधिकार, पानी डालने का, खेती करने का, बीज बोने का। क्या काम करे? काम और रक्षा। क्यों? बकरी खा जाएगी पेड़ पौधा। क्या काम? वहां काम भी लिखा है कि तू जीवन के पेड़ का फल तो खाना, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल मत खाना। तो कौन सा काम करना था उसको? कौन सा काम करना था? भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल नहीं खाना। यही काम था। हमारे पीछे बोलिए, भले और बुरे का ज्ञान देने वाले पेड़ का फल नहीं खाना। यही काम था। समझते ही नहीं हम लोग। अब जो काम बोला था वो तो किया ही नहीं खाने का, और खा के उसने काम बिगाड़ दिया। जब परमेश्वर ने बोला था फल नहीं खाना तो नहीं खाना, यही ना काम कर रहा था, परंतु उसने नहीं खाने वाले काम को खा के बदल दिया। खा लिया उसने। हवा ने भी खा ली और आदम को भी खिला ली। कल आना, हम आदम हवा कैसे फल खाए थे बाद में बताएंगे। हालेलुया। ओके, ठीक है। नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ओके। अब मैं खड़ा इसलिए हो रहा हूं क्योंकि एक दूसरा ड्रामा जाने से पहले बता देंगे आपको।
ठीक है। ये है पवित्र आत्मा। आपके पास ये आपके गुल्लू बंद दो, काला वाला एक गुल्लू बंद, गला मफलर दो। ये है पवित्र आत्मा, ठीक है। ये आदम है जिसके अंदर आत्मा भी है, जीवन भी है, शरीर भी है और ये पवित्र आत्मा भी। ये तीनों मेरे अंदर है, मैं आदम हूं, ठीक है। परमेश्वर ने एक काम कहा था, फल नहीं खाना। आदम ने फल खा लिया और जैसे ही फल खाया तो अंदर पवित्र आत्मा ये जो है ना, वो पिता को बोलता है, हेलो डैडी, इसने वो काम नहीं किया। कौन सा वाला? फल नहीं खाने बोला था ना, हाँ उसने खा लिया। ओके, मेरी आज्ञा को तोड़ दिया उसने। अच्छा, तो एक काम करो, तुम ना आदम के अंदर से निकल के तत्काल मेरे पास आ जाओ। तो पवित्र आत्मा ये पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर के पास ये पवित्र आत्मा चले गए। अच्छे से समझ लेना, ये सब ड्रामा याद रखो आप। अब आदम का शरीर बचा, आदम का प्राण बचा और आदम की आत्मा बची। पवित्र आत्मा उधर गया, ये पिता परमेश्वर है। तब पिता परमेश्वर कहते हैं, ये आदम, अब तू अदन के बगीचे के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि तुझे अदन के बगीचे के अंदर रहने का जो लाइसेंस था ना, वो पवित्र आत्मा ने दिया था। अभी उसकी डेट ऑफ बर्थ खत्म हो गया, उसका क्या बोलते हैं, वो लाइसेंस रद्द हो जाता, क्या बोलते हैं, एक्सपायरी डेट आ गई तेरी, क्योंकि तूने फल खाने का बात नहीं माना ना, इसलिए तेरी एक्सपायरी डेट हो गई। अब तू अदन के बगीचे से निकल। अब ये तीन है, मैं हूं, ठीक है। ये आदम है, उसके अंदर ये तीनों कप है। परमेश्वर पिता ने आदम को पूर्व वाले दरवाजे से बाहर निकाल दिया, बोला बाहर जाओ, बाहर जाओ। ऐसा अभी दरवाजे से बाहर निकले, ठीक है। और बाहर ये सारे भूत लोग, ये दुष्ट आत्माएं, सफेद, काली, नीली, पीली, ये क्या बोलती आ गया माल, अब हम इनको दारू पिलाएंगे, अब हम इनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनवाएंगे, अब हम पत्नी के साथ में, पति के साथ में रहते रहते पड़ोसन के साथ में लव यू करवाएंगे। ऐसा बोल करके ये सारे भूत लोग चिल्लाने लगे, अब तो हमारा राज है, अब तो हमारा राज है। ये अदन का बगीचा है, ये नीचे बाहर आ गया, ठीक है। हाँ, ये अंदर है, अदन के बगीचे के बाहर आ गए। ये सारे भूत लोग ताली बजाने लगे, आओ आओ, दारू वाली आत्मा, तंबाकू वाली आत्मा, गांजा वाली आत्मा, मोबाइल में पोर्नोलॉजी वाली आत्मा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले भूत, जल्दी आओ रे, जगह खाली है। सब घुस गए अंदर। इसकी आंख को भी अंधा कर दिए, इसके मुंह को भी गंदा कर दिए, इसके कान को भी गंदा कर दिए और पूरी रीति से इसको ऐसा कर दिया। दारू की दुकान कहाँ है? मोबाइल की पोर्नोलॉजी कहाँ है? समझ में आ गई बात? यही है,
यही है काला शॉल, सारा प्रॉब्लम यही है, इसी ने अंधा किया है। इसके चक्कर में थोड़ी दिखता है हमको। उसने आंख में भी पट्टी बांध लिया, मुंह से गाली बोलने के लिए बोल दिया, कान में परमेश्वर की आवाज नहीं सुनना बहरा कर दिया। अब तुमको समझता ही नहीं कि मैं दारू पीता हूं कि दारू वाला भूत मेरे को दारू पिलवाता है। अब हमको समझता ही नहीं कि मैं मोबाइल खेलता हूं कि मोबाइल खिलाने वाला भूत मेरे अंदर है। हमको समझता ही नहीं, पति पत्नी दोनों कबड्डी खेलते रात के 12 बजे, कबड्डी 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 कबड्डी, कान के नीचे धपाक बैग लेके गई और दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ में तुमको पता ही नहीं चल रहा तुम्हारा परिवार कौन तोड़ रहा है। ये है भूत लोग, ये है दुष्ट आत्माएं। उसको, किसको? इस दुष्ट आत्मा को, जिसने हमारे कांधे में लाठी रख दी, हमारे कांधे में बांस रख दिया, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, हमारे ऊपर में अंधेर कर रहा है, हमारे ऊपर में लाठी मार रहा है। अंधेर करने वाली लाठी, कांधे का बांस, सिर का बोझ, आपको नहीं मालूम है ये दुष्ट आत्माएं हैं जो हमारे माथे के अंदर बैठ गई हैं। यही है प्रॉब्लम, है ना? नाम जॉन है, रॉबर्ट है, मेरी है, परंतु काम तो तुम इसका करते हो। दिस इज द प्रॉब्लम। हम यहां नहीं, इधर आ गए। वी आर आउट फ्रॉम द गार्डन ऑफ एडन। अंदर पवित्र आत्मा था और जैसे बाहर निकला, पवित्र आत्मा छोड़ के उधर पिता के पास चला गया, सफेद वाला, और इस काले वाले ने हमको कब्जे में कर लिया है। आप गुस्सा नहीं होते हैं, गुस्से वाली दुष्ट आत्मा है। आप गांजा नहीं पीते हैं, गांजे वाली आत्मा है। आप इलीगल सेक्स नहीं करते हैं, सेक्सुअल स्पिरिट है। इट्स अ डेविल हु इज स्पॉइलिंग योर टेम्पल। एक मर्द का एक औरत परमेश्वर ने बनाया है, तुम चार के साथ वासना करते हो, ये दुष्ट आत्मा का काम है। इट्स अ वर्क ऑफ डेविल। दिस इज द डीमन स्पिरिट स्पॉइलिंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यू आर नॉट नॉर्मल, क्योंकि दुष्ट आत्माओं की पकड़ में है। ये हमको कोड़े मारती है, चलो मोबाइल खेलिए, चलो मोबाइल खेलिए, चलो मोबाइल खेलिए। अभी हम पासीघाट में थे, इससे पहले वाले समय में, तो पासीघाट को जब मीटिंग हो गई ना 5 बजे, तो उन्होंने बोला चलो हम नदी घुमा के लाएंगे। तो वो नदी के घुमा के ऐसे 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 गए, तो हर थोड़ी दूर के बाद में ये रोड के किनारे एक मोटरसाइकिल खड़ी है, वो कोई आदमी नहीं है। फिर थोड़ी देर में दूसरी मोटरसाइकिल खड़ी है, वहां कोई नहीं है। फिर आगे और मोटरसाइकिल खड़ी है। मैं बोला ये मोटरसाइकिल वालों का क्या रेप्चरेशन हो गया है क्या? ये मोटरसाइकिल है पर मोटरसाइकिल सवार नहीं दिख रहा है। तो पादरी साहब ने मुंह में हाथ रख के कहा, मास्टर साहब आगे मत पूछो। मैं बोला ये तो रहस्य वाली बात है, क्या प्रॉब्लम क्या है? बोले ये मोटरसाइकिल लाके इन लोगों ने रोड में रख दिए हैं, इसमें एक गर्ल थी और एक बॉय था। ये दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थोड़ा नीचे जाके लव यू कर रहे हैं। अरे मैं बोला हे प्रभु, ये पापी वाली जगह से जल्दी ले चलो हमको, एक आध भूत मेरे को चिपक गया तो मुश्किल हो जाएगी। अब इससे बड़ी गाली नहीं बकी जा सकती है। ये तुमको रोड में मोटरसाइकिल खड़ा करवा के झड़िया के नीचे कौन ले जा रहा है? इतना खतरनाक प्रचारक धरती में दूसरा तुमको नहीं मिलेगा। कान धर के सुन लेना, हम तुम्हारा ऑपरेशन करने आए हैं, ना कि हड्डी में पट्टी बांधने आए हैं। इट्स अ डीमन बिकॉज वी लॉस्ट द अनॉइंटिंग।
इसका कोई इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है, ये वाले को फिर लाना पड़ेगा वापस। केवल यही है इसका इलाज। इस काले वाले कपड़े से मुक्ति का एक ही इलाज है, और वो है पवित्र आत्मा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। This is the mission of Jesus. हालेलुया। कौन तुम्हारे कंधे के बांस को तोड़ेगा? कौन तुम्हारे अंधेर करने वाली लाठी को तुम्हारे ऊपर से हटाएगा? कौन तुम्हारे सिपाही के जूते जो इतने वजनदार हो गए हैं उसको उतारेगा? कौन तुम्हारे अंदर घाव लगा है और उससे खून निकल के कपड़े के अंदर में लथपथ हो गए हो, कौन इस खून से लथपथ कपड़ों को आग में जलाएगा? यही है यीशु जो इस पवित्र आत्मा को फिर से दे करके आदम को अपनी पुरानी हालात में पहुंचाने के लिए आया है। ये साइंटिफिक है, इट्स अ बाइबल साइंस। इतनी बारीकी से साल्वेशन, इतनी बारीकी से उद्धार समझोगे, आपको मालूम होवे जितना भी बाइबल के विरुद्ध जो तुम काम कर रहे हो वो आप नहीं हो, परंतु ये जो काला शॉल है ना, वो हमारी आंखों के ऊपर, हमारे माथे के ऊपर, हमारे शरीर की पांचों इंद्रियों के ऊपर में कब्जा करके रखा है। अब इससे आजादी का क्या रास्ता है? इससे आजादी का एकमात्र रास्ता है, सबसे पहला काम आज रात आपको जाके करना है। यदि इन भूतों से, इन दुष्ट आत्माओं से तुम्हें आजादी चाहिए तो आज परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जो जो गलतियां आप कर रहे हो, उस गलतियों को याद करके हमें प्रभु से क्षमा मांगनी है। We have to ask the forgiveness. मत्ती के 4:17 में लिखा है, यीशु ने यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद जब सुसमाचार का प्रचार शुरू किया तो कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य आ गया है। मरकुस 1:14 में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बाद, पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने सुसमाचार का प्रचार करना आरंभ किया और कहा, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य आ गया है। दोनों जगह repent, the kingdom of God and the kingdom of heaven is at hand. इन 3 दिनों में खुदा के भक्तों के साथ परमेश्वर का और स्वर्ग का दोनों राज्य तुम्हारे पास आया है। बट ये उनके जीवन में लागू होगा जो प्रभु की पहली प्रीचिंग मन फिराओ, पहली प्रीचिंग मन फिराओ। The first word came out from the mouth of Jesus was the repent. जॉन द बैप्टिस्ट ने भी कहा repent, यीशु ने भी कहा repent। सबसे पहला काम है, हमने जो गलती की है उसको जानना और उसको मानना और उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगना। यस, हम भी जब इंस्पेक्टर थे 1979 में बहुत दारू पीते थे। 3XRM, टाइगर, विस्की, गंदी वाली नहीं पी, अच्छी अंग्रेजी वाली पीते थे। 3XRM 5 किलो मटन एक ही बार में उड़ा देते थे। अब होश रहेगा तभी समझ में आएगा जा कितना रहा है ना। एक लात मारे तो गड्डी और दूसरा हाथ मारे तो नोट। बंडल जेब में रहते थे, एक रिवॉल्वर इधर, एक रिवॉल्वर इधर, इधर चाकू, इधर अंदर में गुप्ती।
हमारी मोटरसाइकिल के सामने गार्ड में इतने बड़े बड़े चाकू अंदर में ऐसा हैंडल के अंदर रहते थे। हाँ, उसको यूं यूं खोला तो इतना लंबा गुप्ती निकलेगा, दोनों तरफ में शार्प खेल, इतने खतरनाक थे। हर कोने में डंडा, हर जगह हंटर, हर जगह शस्त्र मेरे छुपे रहते थे। ऐसे खतरनाक इंसान थे। आज भूतों के लिए उतने खतरनाक हो गए। पहले चोरों के लिए थे, आजकल भूतों के लिए हो गए। इसलिए उसको पहले ही मालूम था, अरे बाबा दाढ़ी वाला जा रहा है, इधर भूत निकालेगा। तो जो भाई हमको ना ये नई वाली बोलेरो लेके आए, तो हमने खोला उसका दरवाजा, तो उसका दरवाजा ना ऐसे करके लंबा निकला है, हमको दिख ही नहीं रहा है। अब मैं अंधा तो हूं नहीं, उसको ऐसा खोला ना तो खट से वो दरवाजा यहाँ लगा, इतना बड़ा कट लग गया। हम कहे अच्छा ही नाम दिया तूने। उनको मालूम है डेंजर पास्टर आ रहा है, इसलिए वहां से पीछे पड़ा है वो हमारे। हम कहे तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। तू मेरे को कट लगाएगा, मैं तेरे नीचे का परमानेंट बंदोबस्त करके जाऊंगा। हालेलुया। फिर बाद में जाके फिर इधर तो पट्टी लगाए हमने, ठीक है कि नहीं? कोई बात नहीं, तूने निशान दिया है, पर तेरी परमानेंट तारीख आ गई है, ठीक है कि नहीं? अब 2-4 तो पश्चाताप करिएगा ही करिएगा। इसमें से 2-3 भी स्वर्ग चले गए ना, तो 3 दिन का कार्यक्रम हमारा सफल हो गया। हालेलुया। हम बड़ी कसरत के साथ यहाँ पर हैं। एटलीस्ट हमें कोई टेंशन नहीं है कितने लोग हैं, पर यदि आप में से कोई आज रात अपनी अपनी गलती को, जिसको हमने मुंह से बोला है, यदि ऐसे वाली गंदगी में हमारी जिंदगी जी रहे हैं, तो आज रात सोने से पहले प्रार्थना करते हुए कहना, बाप तेरे वचन के विरुद्ध मेरा जीवन है, तेरे दास के मुंह से निकलने वाले पाप की ललकार मेरे जीवन में है, आप मुझे क्षमा करोगे क्या? तो ये वाले काले भूत कहेंगे, क्या कर रहा, मेरे को निकालेगा क्या? फालतू की बात मत कर, तुमने दाढ़ी वाले की नहीं सुना क्या? तुम तो हमारे को सामने रख देना, ठीक है ना? ये कहेगा बाप रे बाप, इसको कट मार दिया, फिर भी ये लोगों का ऑपरेशन किए दे रहा है। देखो, कहीं दारू छोड़ने की बात करता है, कहीं बॉयफ्रेंड छोड़ने को बोल, शादी करके अपने पति के साथ में, पत्नी के साथ में बुढ़ापे तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कर रहे हो। तुम तो पहले ही प्रैक्टिस कर रहे हो, है? तुमको थोड़े प्रभु ने बैचलर होने के लिए बुलाया। एक उम्र के बाद में शादी कर लेना, फिर अपने पति को जब तक मुंह में पूरे दांत खत्म ना हो जाए तब तक बॉयफ्रेंड बना के रखना। तुम तो पहले प्रैक्टिस कर रहे हो, चलो गेम खेलेंगे। गेम खेलना बंद करो, पूरा मैच खेलेंगे, प्रैक्टिस मत करो, आप सीधे अटैक। शादी के बाद फिर कोई तुमको गाली नहीं बकेगा। तुम कहीं भी गाड़ी खड़ा करो, कोई टेंशन नहीं लेगा, क्योंकि लाइसेंस मिल गया है ना पति पत्नी का। तुम तो बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हो, पापी कहीं के, बदल जाओ। देखो, तुम्हारे पिता के समान होने के नाते गाली बन रहे हैं आपको, क्योंकि आप जब हमने सुसमाचार सुनाए थे ना, आप में से एक भी पैदा नहीं हुआ था यहाँ पर। सन 70 में कोई है? सन 70 में पैदा हुआ यहाँ पर? सब आदमी ना हुए, सिर्फ एक तो हो सकते। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है, हम आपके लिए दयालु हैं, इसलिए हम परमेश्वर को कल बताएंगे कि कौन नरक जाएगा। आज आपका काम है, हे प्रभु, अनजाने में जो गलती हो गई, कोई बात नहीं, हमारे अरुणाचल का कल्चर है ऐसा। अरुणाचल का कल्चर है, मेरे बाइबिल का कल्चर नहीं है। अरुणाचल के कल्चर में सब चलेगा गुगोबर, परंतु बाइबिल के परमेश्वर के अंदर में ये सब तुम्हारा कल्चर नहीं चलेगा, नहीं तो सीधे नरक की बुकिंग हो जाएगी। काम करके सुन लेना, परमेश्वर अपने हिसाब से काम करेगा। यदि तुमको सच में परमेश्वर के हिसाब से अनंत जीवन में जाना है, तो तुम्हें इस बाइबिल के सिद्धांत पर चलना चाहिए। तो नहीं तो कल्चर के अनुसार रहो और यीशु मसीह का नाम लेके सीधे नरक में जाना। नो कल्चर एट ऑल, कोई प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यहां हमारे सामने एक विधान है,
बाइबिल, बोलो बाइबिल, बाइबिल, BIBLE। पहले नंबर बाइबिल से बेसिक, I से इंस्ट्रक्शन, B से बिफोर, E से इटर्नल, L से लाइफ। इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर डेथ फॉर इटर्नल लाइफ। आधारभूत सिद्धांत मरने से पहले अनंत जीवन के लिए। यदि कोई अनंत जीवन में मृत्यु प्रवेश करना चाहता है तो मृत्यु के पहले आपको इसके निर्देश का पालन करना चाहिए। दिस इज द बेसिक इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मीन्स द कमांडमेंट, इंस्ट्रक्शन मीन्स टू ओबे। मानो उसकी बात, मानोगे तो तुम्हारा भला होगा। ये विश्वास की किताब नहीं है, मानने की किताब है। आज लोग विश्वास करते हैं बाइबिल पर, अरे विश्वास तो बहुत भी करते हैं बाइबिल पर। गनेसरत की झील के उस पार जिसके अंदर 3000 दुष्ट आत्मा थी, वो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता था। बाइबिल विश्वास की किताब नहीं है, बाइबिल निर्देश की किताब है। इसका निर्देश पालन करो। ये अल्चर कल्चर नहीं पड़ेगा काम। यदि इसके निर्देश पर चलोगे तो अनंत जीवन मिलेगा, यदि इस निर्देश का पालन नहीं करोगे तो अनंत मृत्यु मिलेगी। हम कल आपको ऐसे ऐसे प्रमाण बताएंगे कि तुम्हारे पैंदे के नीचे जमीन नहीं रहेगी। सुन लेना, आप बड़े खतरनाक प्रचारक का सामना कर रहे हो। आप कल आना तो सही। कौन स्वर्ग जाएगा तुम खुद ही डिसाइड करना, और कौन नरक जाने वाला है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। हालेलुया। अब पहला दिन है, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, नहीं तो आधे कल से गायब। परंतु क्या करें, घर बनाने से पहले पहले जमीन को झाड़ी काटना पड़ता है ना। झाड़ी काटेगा तभी ना डिमार्केशन करिएगा। हाँ, तो पहले दिन में हमने आपकी झाड़ियों को काटा है। उम्मीद करते हैं आप नाराज नहीं हैं, और कल जरूर आएंगे तो आपका फायदा होगा और आपको एक नया आइडिया मिलेगा प्रभु क्या कहना चाहते हैं। ठीक है ना? आप गुस्सा तो नहीं हुए ना? कल आओगे कि नहीं आओगे कि हम चले जाएं कल यहाँ से? ओके, सब पिता परमेश्वर का धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे, ठीक है? हे सनातन परमेश्वर, आज काफी देर हो गई है। इतना देर लोग नहीं बैठते हैं, परंतु क्या बताएं, ये प्रकाश ही कुछ ऐसा है कि समय को भुला देता है। यदि हमारे जीवन में अधूरा ज्ञान हो गया तो हम विनाश से नहीं बच सकते हैं। पिता, आपने हमें अनुग्रह दिया इस आदम की सच्चाई कि वो आदम के बगीचे के अंदर क्यों था और किस कारण से आदम के बगीचे के बाहर निकाला गया। हम सब आदम के अंदर, आदम के बगीचे के बाहर निकाले गए हैं। We were inside the Adam and we born out from the garden through Adam. हम आदम के द्वारा परमेश्वर से उसके बगीचे के बाहर निकाले जाने के बाद पापी आदम से पैदा हुए हैं। इसलिए हमारे कांधे में लाठी है, हमारे जूते, हमारे कपड़े खून से लथपथ हैं। हे पिताजी, इस प्रांत के लोगों ने बचपन से जो अपने जीवन में गंदे काम की प्रैक्टिस कर रखी है, वह उनके लिए छुटकारा पाना थोड़ा लंबा कठिन समय तो है, बट एनी हाउ आपके लिए कोई बात कठिन नहीं है। प्यारे पिता, इन्हें नाश होने से पहले बचा लो। इससे पहले कि ये धरती पर छोड़ दिए जाएं, इससे पहले कि यीशु आए और इनका मुर्दा जिंदा ना करे, इससे पहले कि आप आए और इनका जीवन ना बदले, तो ये धरती में रह जाएंगे, उस नए यरूशलेम में ना जा पाएंगे। इसलिए बाप, आपने हमें इस टाउन में इसलिए भेजा है कि हम इन प्रियो को आपके वचन की सच्चाई बता दें। प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी दया में बनाए रखना। स्वामी, हमारी आपसे विनती है, आप अपना हाथ बढ़ा लें
और एक एक बेटे बेटी ने जो आपका वचन सुना है, उस वचन को इनकी जिंदगी के बदलाव के लिए काम में लेके आए। बाप, हमें मालूम है धरती पर एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता। आज आपके दास भी कई जगह गलती करते हैं, और जो गलती को मान लेता है वही बुद्धिमान होता है, और जो गलती को अंगीकार करता है वही अंगीकार करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाता है। बाप, हमें जिद न करने दे, वरन हम अपने जिद से हट जाएं और अपनी गलतियों का अंगीकार करें और दोबारा गलती नहीं करने का निश्चय करें। बाकी आप हमारी मदद बाद में करना, बट एटलीस्ट आज रात हम अपनी गलतियों का अंगीकार करके धर्मी बनना चाहते हैं। हमारी गंदी कल्पनाओं में, हमारे गंदे बोल में, हमारे गंदे आचरण में शैतान ने दुष्टता का बीज बो दिया है। हमारे डीएनए में गंदगी है, हमारी हेरिडिटी में गंदगी है, हमारी आदतों में गंदगी है, हमारे स्वभाव में गंदगी है। इसलिए हम गलत करना छोड़ देते हैं, परंतु गलत का जो कल्पना है ना, वो हमारे अंदर आज भी हमको सताता है। पुरानी बातें हमको याद आती हैं। इसका मतलब ही है कि हमें पूर्ण छुटकारे की जरूरत है। आज रात तेरे बच्चों के साथ में बातचीत किया, आपको धन्यवाद, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।